साथियों नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर के साथ साथ लेखपाल के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है मित्र। ये हिंदी की क्लास नंबर 6 है। इससे पहले मैंने 5 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर ले, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट चल रहा है मित्र। आज की क्लास जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है मित्र। तो सभी भाई बहन मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे और जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे मित्र। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, पगड़ी रख घी चक लोकोक्ति का अर्थ है। फर्स्ट आपके सामने पगड़ी रख घी चक लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। निर्लज्ज होकर कुछ पाना, पगड़ी रख घी चक लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, निर्लज्ज होकर कुछ पाना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, इसका राइट आंसर बताना है। गूलर का फूल होना का अर्थ है। गूलर का फूल होना का अर्थ आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, दुर्लभ होना। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है, यानी हिंदी साहित्य का कौन सा काल नहीं है, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, आधुनिक काल भी होता है, भक्ति काल भी होता है, रीत काल भी होता है, लेकिन संयुक्त काल कोई हिंदी साहित्य का काल नहीं होता है मित्र। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है मित्र। और इसकी पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत आती है ब्रज भाषा। पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं मित्र। कौन कौन आती है, बुंदेली आती है, कन्नौजी आती है, ब्रज भाषा आती है, खड़ी बोली आती है जिन्हें हम कोरवी भी कहते हैं, बांगरू आती है जिन्हें हम हरियाणवी भी कहते हैं। किसके अंतर्गत, पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत। और पश्चिमी उपभाषा किससे विकसित हुई है, तो किससे विकसित हुई है, शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये शौरसेनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा विकसित हुई है, बिल्कुल सही बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये वाले मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, हिंदी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है, श्लिष्ट योगात्मक, बिल्कुल सही बता रहे हो ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, इसका राइट आंसर बताना है। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। छत्तीसगढ़ी जो है ये किस भाषा की बोली है, फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं।
पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है छत्तीसगढ़ी। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं मित्र, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये तीनों जो है ये पूर्वी हिंदी से विकसित हुई है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, इसका राइट आंसर बताना है। इनमें से कौन भक्तकालीन कवि नहीं है? भक्तकालीन कवि कौन से नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है, फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। इनमें से भक्तकालीन कवि कौन से नहीं हैं? तो सूरदास भी हैं, तुलसीदास भी हैं, कबीरदास जी भी हैं, लेकिन बिहारी नहीं है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहारी जो है मित्र ये रीतकालीन कवि हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिहारी लाल चौबे जो हैं ये रीतकालीन कवि हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट बता दो। हड़ौती बोली है, हड़ौती बोली जो है यह पश्चिमी राजस्थान की है या पूर्वी राजस्थान की है या दक्षिणी राजस्थान की है या उत्तरी राजस्थान की है? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है, हड़ौती बोली जो है मित्र ये पूर्वी राजस्थान की है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, इसका राइट आंसर बताना है। शक्ल और शक्ल का अर्थ क्या होता है? शक्ल और शक्ल का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। शक्ल का अर्थ होता है मित्र संपूर्ण और शक्ल का होता है अंश। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, इसका राइट आंसर बताना है। हिंदी की आदि जननी क्या है? यहाँ पूछ रहा है हिंदी की जननी नहीं पूछ रहा है, आदि जननी क्या है। तो गलती नहीं करना है मित्र, फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बता देंगे हिंदी की आदि जननी क्या है। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं संस्कृत बिल्कुल सही बता रही है। हिंदी की आदि जननी जो है ये संस्कृत है। अगर आपसे पूछता हिंदी किसी से विकसित हुई है तब आप कह सकते थे अप्रभंश से, लेकिन आपसे पूछ रहा है हिंदी की आदि जननी क्या है तो संस्कृत इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, हिंदी दिवस जो है मित्र ये 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस जो है ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस की बात करेगा तब आप कहेंगे 10 जनवरी, लेकिन आपसे कहेगा केवल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तब आप कहेंगे 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12, इसका राइट आंसर बताना है। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। उपभाषा नहीं है किसकी? हिंदी की। तो फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। पश्चिमी हिंदी भी हिंदी की उपभाषा है, राजस्थानी हिंदी भी हिंदी की उपभाषा है, पूर्वी हिंदी भी हिंदी की उपभाषा है, लेकिन मराठी जो है मित्र ये हिंदी की उपभाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? फटाफट बता देंगे मित्र, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, हिंदी भाषा जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है?
कौन सा स्वर नहीं है? काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, फटाक से बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, इया जो है ये स्वर नहीं है मित्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है किसे माना जाता है? प्रिय प्रवास को। बिल्कुल सही बता रहे हो, प्रिय प्रवास जो है ये किसकी रचना है मित्र? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की रचना है प्रिय प्रवास, जो कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16, इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता दो। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्य विधा से संबंधित हैं? फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रही है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना जो है ये माटी की मूर्तें किस साहित्य विधा से संबंधित हैं? तो रेखा चित्र है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17, इसका राइट आंसर बताना है। निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है, यही आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 17। फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं मगही, बिल्कुल सही बता रहे हैं। मगही जो है मित्र ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। मगही, मैथिली, भोजपुरी जो है ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत केवल 3 बोलियां होती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मगही जो है ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे बिल्कुल सही बता रहे हो। विद्या सुंदर जो है ये बंगला भाषा में अनुदित है, जो कि भारतेंदु हरीशचंद्र जी का है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता दो। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदावली दी थी? यानी आपसे पूछ रहा है, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी या पदावली दी थी? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे बिल्कुल सही बता रही है। सुंदर जी को दिया गया था। मुगल बादशाह शाहजहां ने सुंदर कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी, जो कि ग्वालियर के ब्राह्मण थे। सुंदर जी कहाँ के थे? ग्वालियर के एक ब्राह्मण थे। इनके कविता से प्रभावित होकर मुगल बादशाह शाहजहां ने इन्हें महाकवि राय की पदवी दी थी मित्र। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, अगर जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। अगर लगता है हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20, इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानश्रेयी शाखा के कवि हैं? ज्ञानश्रेयी शाखा के कवि कौन से हैं? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो बिल्कुल सही। ज्ञान श्रेयी शाखा के कवि कौन हैं? तो यहाँ ज्ञान श्रेयी शाखा का पूछ रहा है, तो तुलसीदास जी होंगे नहीं, मलिक मोहम्मद जायसी जी होंगे नहीं, रहीम दास जी होंगे नहीं, कबीर दास जी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ज्ञान श्रेयी शाखा के कवि जो हैं ये कबीर दास जी हैं, रेदास जी भी हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो गया मित्र। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन हैं? तो भट्ट केदार जी हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। जो भी भाई बहन बता रहे हो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल से किस युग से है? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन बता रही क्वेश्चन नंबर 22 का बिल्कुल सही बता रही हो। द्विवेदी युग से संबंध है मैथिली शरण गुप्त जी का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किस व्यंग संग्रह के व्यंगकार हैं? ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंगकार कौन है? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो है ये किस की रचना है? हरिशंकर प्रसाई जी की है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 25, 24 शायद स्किप हो गया मित्र, कोई बात नहीं। 25 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। पहले मिलान कर लीजिए, उसके बाद आपको एक कूट भाषा दी गई है। तो फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। 3-4 सेकंड हम आपको टाइम देते हैं, फटाफट बता देंगे इसको सुमेलित कर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है। फटाफट मिलान कीजिए। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचना के साथ सुमेलित करके सही उत्तर चिन्हित करें। तो यहाँ देखते हैं, नागमती वियोग वर्णन जो है ये किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है मित्र। ब्रह्म राक्षस जो है ये किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्ति बोध जी की रचना है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। झूठा सच जो है ये किसकी रचना है? यशपाल जी की है। असाध्य वीणा जो है ये अज्ञे जी की है। तो पहले क्या आएगा? 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। तो किस ऑप्शन में है? तो जो भी भाई बहन बता रही हो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 26, इसका राइट आंसर बताना है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, अभी आपने बताया था। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी किससे विकसित हुई है? ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। किसकी उपभाषा है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो पूर्वी हिंदी से इसका विकास हुआ है मित्र। तो जो भी भाई बहन बता रही हो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, इसका राइट आंसर बताना है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन आती है मित्र? बुंदेली आती है, कन्नौजी आती है, ब्रज भाषा आती है, खड़ी बोली आती है और बांगरू आती है। तो कन्नौजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है?
जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है, ये आपसे पूछ रहा है। ये क्वेश्चन जो है ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है मित्र, याद रखना, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं अतुकांत शैली में कौन सी भाषा लिखी गई है, कौन सी रचना लिखी गई है जो कि काव्य रचना है, तो प्रेम पथिक लिखा गया है। प्रेम पथिक काव्य रचना जो है ये अतुकांत शैली में लिखा गया है मित्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29, इसका राइट आंसर बता दो। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की कृति नहीं है? कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की कृति नहीं है? फटाफट बता दो। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? तो बिल्कुल सही, नील देवी, बिल्कुल सही बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाले। नील देवी जो है मित्र ये मैथिली शरण गुप्त जी की कृति नहीं है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जयद्रथ वध ये भी मैथिली की है, यशोधरा ये भी मैथिली जी की है, साकेत भी ये भी मैथिली की है, लेकिन नील देवी जो है मित्र ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 30 आपके सामने है क्वेश्चन नंबर। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं नेपाली, बिल्कुल सही बता रहे हो। हिंदी के अतिरिक्त नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। 31 आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? फटाफट बता दो। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे बिल्कुल सही बता रहे हो, गलती नहीं करना है मित्र। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। हवा में हस्ताक्षर जो है ये डॉक्टर कैलाश वाजपेयी जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे बिल्कुल सही हो जाएगा। चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? अब तक कितने हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं ये भी बता दीजिए। और ये बताइए कि सितंबर माह में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रही हो। भोपाल में आयोजित किया गया था 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। अब तक 12 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं मित्र। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये भोपाल में हुआ था और 12वां जो है ये देवास में हुआ था। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? फटाफट बताओ मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे बिल्कुल सही हो जाएगा। मेवाती जो है ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मगही जो है ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। कन्नौजी जो है मित्र ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। बघेली जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो बिल्कुल सही है, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, सभी भाई बहन बता सकते हैं। बिल्कुल सही बता रहे हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 आपके सामने हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं फटाफट बता दो इसका राइट आंसर। बिल्कुल सही बता रहे हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, इसका राइट आंसर बता दो। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा?
तो बिल्कुल सही है। भाषा की शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है मित्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38, इसका राइट आंसर बता दो। निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है? टा वर्ग में कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो फटाफट बता दो इसका राइट आंसर मित्र। क्वेश्चन नंबर 38 तो बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन बता रहे हैं धा, बिल्कुल सही बता रहे हैं। धा जो है ये टा वर्ग में नहीं, ये दा वर्ग में है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि हैं। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है? फटाफट बताओ मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही 39 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो। ध्रुव पद गायन का संबंध किस भाषा से है? ध्रुव पद गायन का संबंध किस भाषा से है? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है। ध्रुव पद गायन का संबंध जो है ये ब्रज भाषा से है। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने फटाफट बता दो इसका राइट आंसर। सभी भाई बहन बता देंगे। रस सूत्र के जनक माने जाते हैं। रस सूत्र के जनक कौन माने जाते हैं? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही। जो भी भाई बहन बता रहे हैं भरत मुनि को बिल्कुल सही बता रहे हैं। रस सूत्र के जनक किसे माना जाता है? भरत मुनि जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। मित्र अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाएं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर सीधे चैनल का नेम एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर्च करके ज्वाइन हो जाना। वहीं आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े हैं तो वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी मित्र। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र। और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बात करते हैं क्लास के मित्र। तो जीके जो है टॉपिक वाइज जो है ये सुबह 8:30 बजे चलती है। हालांकि 2 दिन से क्लासेस नहीं चल रही हैं लेकिन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी मित्र। रीजनिंग जो है ये सुबह 10 बजे चलती है। मैथ जो है ये शाम 6 बजे। हिंदी शाम 7 बजे। जीके का टेस्ट जो है ये शाम 7:30 बजे चलता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट रहता है मित्र। साइंस टेस्ट जो है ये रात को 8 बजे चलता है। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट रहता है। सभी क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। इसके अलावा अगर कोई इंपॉर्टेंट क्लास होती है या कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है किसी भर्ती के बारे में तो तुरंत आपको सूचना दी जाएगी। इसलिए मित्र आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र। और जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं मित्र, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।